हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 10 के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? धावक दौड़ते समय बहुत अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, इसलिए दौड़ समाप्त होने के बाद उसे आवश्यकता से अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शरीर में ऑक्सीजन सीमित होती है। इस कारण धावक तेजी से गहरी सांसें लेता है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। पहले हम समानताओं की बात करते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन में समानता: दोनों श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों श्वसन प्रक्रियाओं में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हम बात करेंगे अंतर की। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, इसमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के विखंडन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोम में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब यह गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। अगला प्रश्न है, 3 परखनलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परखनली ए में एक घोंघा रखिए, परखनली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा और पादप दोनों को रखिए। किस परखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? परखनली सी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। इसका उत्तर है श्वास रंध्रों द्वारा। इसी प्रश्न का अगला भाग है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल, जल। इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट, 30 से 33 प्रति मिनट। इसका उत्तर है 15 से 18 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, उच्च वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती। इसका उत्तर है नीचे की ओर गति करती है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। यीस्ट को मिलाएंगे अल्कोहल से, डायफ्राम को मिलाएंगे वक्ष गुहा से, त्वचा को मिलाएंगे केंचुए से, पत्तियां इसे मिलाएंगे रंध्र से, मेंढक इसे मिलाएंगे फेफड़े और त्वचा से, मछली को मिलाएंगे क्लोम से। अगला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। यह कथन असत्य है। पादपों में प्रकाश केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। यह कथन भी असत्य है। अगला प्रश्न है, मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करता है। यह कथन सत्य है। अगला कथन है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं।
ये कथन असत्य है। अगला कथन है अंत्य श्वसन के समक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 में हमें एक पहेली दी गई है और 9 प्रश्न दिए गए हैं। इन 9 प्रश्नों के उत्तर हमें इस पहेली में ढूंढने हैं। पहला प्रश्न है कीटों की वायु नलियाँ। इसका उत्तर है श्वास प्रणाल। ये रहा श्वास प्रणाल। अगला प्रश्न है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना। इसका उत्तर है पसलियाँ। ये रहा पसलियाँ। अगला प्रश्न है वक्ष गुहा का पेशीय तल। इसका उत्तर है डायफ्राम। ये रहा डायफ्राम। अगला प्रश्न है पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। इसका उत्तर है रंध्र। ये रहा रंध्र। अगला प्रश्न है कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र। इसका उत्तर है श्वास रंध्र। अगला प्रश्न है मनुष्य के श्वसन अंग। इसका उत्तर है फेफड़े। तो ये रहा फेफड़े। विभिन्न छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं। इसका उत्तर है नासाद्वार। ये रहा नासाद्वार। अगला प्रश्न है एक आवासीय जीव। इसका उत्तर है यीस्ट। ये रहा यीस्ट। अंतिम प्रश्न है श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव। इसका उत्तर है तिलचट्टा। तो ये रहा तिलचट्टा। अगला प्रश्न है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। वहाँ वायु का ताप भूताप के ताप से अधिक होता है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। इसका उत्तर है खे।